हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इमेज टैग्स। तो इसमें हम 3 टैग्स पढ़ेंगे, IMG टैग्स, फिगर टैग और फिग कैप्शन टैग्स। तो मैंने वो फाइल ओपन कर लिया है जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में बनाई थी। तो सबसे पहले हम अपना पहला टैग्स पढ़ लेते हैं, इमेज टैग्स। मैं इसकी हेडिंग दे देता हूँ। इमेज टैग्स क्या काम करता है? जब हम अपने वेब पेज के अंदर कोई इमेज लगानी हो, किसी किस्म को कोई फ़ोटो लगाना हो तो उसके ज़रिए हम लगा सकते हैं IMG टैग्स के ज़रिए। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। अच्छा, इसका हम टैग्स लिखते थे, ओपन और क्लोजिंग टैग हम लिखते थे, लेकिन इसका क्लोजिंग टैग नहीं है, इसके अंदर ही हम इसको क्लोज करते हैं। ठीक है। एक इसका एट्रीब्यूट्स है SRC, इसके फुल मीनिंग है सोर्स। तो ये हम क्यों लगाते हैं? ये हमें ये बताता है कि हमारी इमेज कहाँ पड़ी है और हमने कहाँ से ली है। ठीक है। तो मैंने इसमें लगा देता हूँ अपना सोर्स जो है। मैंने अपनी इमेज डाउनलोड कर ली थी वेब पेज से। ठीक है। अब डाट लगा के हम इसका एक्सटेंशन बताते हैं कि ये किस फॉर्मेट से है, PNG से है, JPG से है, SVG से है। तो हम जो इमेज अपने कैमरे से जो खींचते हैं ना, तो वो JPG में जाके सेव होती है, और जो हम अपने हाथ से ग्राफ बनाते हैं वो PNG में जाके सेव होती है। इस तरह होता है। तो मैं डाट लगाता हूँ, मैं इधर लिख लेता हूँ। ठीक है, वेब पेज। ठीक है। तो ये मेरी इमेज है, तो हम सेव करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये हमारी इमेज आ चुकी है। अब इसकी प्रॉपर्टी में इमेज की प्रॉपर्टी में जाके तो इसके फाइल में देख सकते हैं कि इमेज का साइज़ क्या है। ठीक है। डिटेल्स डायमेंशन में जाके पता कर सकते हैं कि इसकी विड्थ हाइट कितनी है। ठीक है। इसके बाद एक और हमारा एट्रीब्यूट्स आता है, विड्थ और हाइट हम यहाँ पे लगा भी सकते हैं। मैं इसमें लगा देता हूँ 200 पिक्सल। ठीक है। इसके बाद इसकी हाइट भी लगा देते हैं, वो भी 200 पिक्सल रख लेते हैं। ठीक है। अब चेक करते हैं जी इसका। ये विड्थ हम इस बार अपनी मर्ज़ी से कम और ज़्यादा कर सकते हैं, हाइट भी। मैं आपको चेक कराता हूँ। ये देखें, हाइट और विड्थ इसकी कम हो गया। इसके बाद जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है इसकी, वो है आल्ट, यानी कि ALT आल्ट। ये क्या है? इसका फुल मीनिंग है अल्टरनेटिव, यानी कि इसमें जो भी टेक्स्ट लिखेंगे ना, वो हमें शो नहीं होगा, हमें नज़र नहीं आएगा। वो हमें तब नज़र आएगा जब ये तब काम करता है जब हमारा इंटरनेट स्लो चल रहा हो। ठीक है, उसका रिज़ल्ट सही ना आ रहा हो। अभी तो मेरा फुल चल रहा है, तो तब ये हमें शो होता है। इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखेंगे वो तब शो होता है कि अभी यहाँ पर ये चीज़ आने वाली है, इस जगह पे ये चीज़ आने वाली है। ठीक है। मैं इसमें आपको लेकर देता हूँ ना। तो अब ये देखना, ये शो हमें नज़र नहीं आएगा सलमान खान। ठीक है। मैं सेव करता हूँ। ये देखें, कोई टेक्स्ट नज़र आ रहा है जो लिखा था? नहीं आ रहा इसका टाइटल। ठीक है। अब एक और है टाइटल। ठीक है। ये हमें क्या बताता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है। ये हम जब इसके ऊपर अपनी इमेज के ऊपर कर्सर लेके जाएंगे तो एक पॉपअप की शक्ल में हमें नीचे टाइटल शो होगा। ठीक है। उसमें हमें लिखा होगा सलमान खान। मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ। ये देखें, जब मैं अपना कर्सर इसके ऊपर लेके जाऊंगा तो एक पॉपअप शक्ल में नीचे लिखा हुआ आ गया है सलमान खान। ठीक है। ये टाइटल हमारा इस तरह काम करता है। इसके बाद जो हम टैग्स पढ़ने वाला है वो है फिगर टैग्स। मैं उसकी हेडिंग दे देता हूँ। अच्छा, फिगर टैग्स का क्या काम है? HTML 5.0 में ये नया आया है, ये पहले नहीं था। तो जब हम अपने पेज के अंदर कोई इमेज या डायग्राम या कोई कोड लगाना हो तो हम फिगर टैग्स के अंदर लगाते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर ही क्यों लगाते हैं जी? फिगर टैग्स के अंदर इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसमें हमें एक टाइटल मिलता है, फिग कैप्शन के ज़रिए एक टाइटल मिलता है। उस टाइटल हम उसके अंदर लगा सकते हैं। ठीक है। अपनी इमेज के अंदर टाइटल लगा सकते हैं फिग कैप्शन के ज़रिए। तो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। हम इसमें ले लेते हैं पहले जी। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। अच्छा जी, हम इसमें पहले इमेज ले लेते हैं, इमेज टैग्स।
मैंने एक इमेज डाउनलोड की है रोनाल्डो की, वो ही लगा लेते हैं। ठीक है, अब इसकी स्टाइलिंग भी कर लेते हैं इसकी। मैं इसके कर देता हूँ फिर 100% कर देता हूँ, 100% कर देता हूँ। ठीक है, अब हम सेव करके दिखाते हैं आपको। ये देखें, ये मैंने इमेज लिया, उसको मैंने 100% कर दिया, ये रोनाल्डो की इमेज आ रही है। ठीक है, अब हम इसमें लगाएंगे टाइटल। वो किसके ज़रिए? फिग कैप्शन के ज़रिए। हमारा जो तीसरा टैग्स है उसका नाम है फिग कैप्शन। हम लगाएंगे फिग। ठीक है, बंद करेंगे। अब इसमें लिख देंगे अब मैं इसको सेंटर में कर देता हूँ इसके टेक्स्ट को ना। टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ। ठीक है, सेंटर। अब सेव करते हैं। ये देखें, ये आ रहा है रोनाल्डो टाइटल हमारा। ठीक है, अब टाइटल का क्या फ़ायदा है? टाइटल का फ़ायदा ये है कि जब हम अपने सर्च इंजन में रोनाल्डो इमेज लिखेंगे, ठीक है, वो हमें सर्च इंजन क्या करेगा, जाएगा हमारी वेब पेज पे आएगा और वो देखेगा हमारे पेज के अंदर कहीं पर रोनाल्डो इमेज पड़ी है, हमारे टाइटल में देखेगा कि रोनाल्डो इमेज है। उसको जब मिलेगी तो हमें शो कर देगा सर्च इंजन में। ठीक है, ये होता है। तो मैं अब एक बॉर्डर लगा देता हूँ इसमें, 1 मिनट। फिग कैप्शन में ना आपको बॉर्डर लगा के दिखाता हूँ। बॉर्डर 2 पिक्सल का लगा लेते हैं, सॉलिड ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, गलती आ रही है। ठीक है, मैंने इसमें बॉर्डर लगा दिया 2 पिक्सल का। अपने फिगर टैग्स में मैं आपको चेक कराता हूँ। ये देखें, ये बॉर्डर आ गया हमारा। ठीक है, ये 2 पिक्सल का बॉर्डर आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर हमारा रोनाल्डो इमेज आ रहा है। तो ये फिगर टैग्स इस तरह काम करता है, फिगर और फिग कैप्शन। पहले जो था हमारा टाइटल हम नहीं देख सकते, पहले जो इमेज हम लगाते थे ऐसे फिगर टैग्स के बगैर हम इसमें टाइटल नहीं लगा सकते थे। लेकिन फिगर टैग्स में ये फीचर है, इसका ये फ़ायदा है कि हम इसमें टाइटल लगा सकते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।